अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मोटोरोला सी प्लस इसका मॉडल है XT1723 1723। इसका FRP लग जाए तो आप किस तरह बाईपास करेंगे, वो भी बग़ैर कंप्यूटर के। तो ये सबसे पहले आपने वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको एक दफ़ा चेक भी करवा देता हूँ कि इसको FRP लगा हुआ भी है या नहीं है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं नेक्स्ट। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट का सिर्फ ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको FRP लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं बैक। बैक करने के बाद यहाँ पे विजन सेटिंग के पे ऊपर क्लिक करनी है और इसके ऊपर टॉक बैक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके हमने इसको ऑन कर लेना है। या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो दो फिंगर्स यानी दो उंगलियां दबा के रखेंगे तब भी ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर L टाइप करना है और टॉक बैक सेटिंग के ऊपर क्लिक करनी है और दो उंगलियों की मदद से नीचे इसको जाना है। यहाँ पे टॉक बैक, ये जो लॉन्च ट्यूटोरियल है, लॉन्च टॉक बैक ट्यूटोरियल, इसको क्लिक करके बंद कर देना है और यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक में जाना है। उसके बाद ये अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड और ये जो वीडियो आई हुई है, वीडियो को प्ले करना है और इसके ऊपर इसका टाइटल आ जाएगा, यानी कि इसका जो नाम होता है उस पर क्लिक करनी है। तो यूट्यूब दोस्तों ओपन हो जाएगी। ये अभी आप देख सकते हैं क्रोम भी ओपन हो गया है। लेकिन बाय चांस अगर आपके मोबाइल का क्रोम ओपन नहीं होता, यूट्यूब ओपन नहीं होती, यहाँ पे अपडेट आ जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं एक दफ़ा मोबाइल को रीस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मोबाइल को एक दफ़ा रीस्टार्ट करने के बाद यूट्यूब की अपडेट आ जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कंडीशन में आपने अपने मोबाइल को कैसे बाईपास करना है। क्रोम जब ओपन हो जाएगी तो फिर अगला तो इतना मसला नहीं होता। ये अभी आप मॉडल भी यहाँ पे देख सकते हैं इसका कौन सा है। तो अभी मोबाइल को मैंने ऑन कर दिया है और मैं आपको बताता हूँ कि YouTube की अपडेट आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। करना वैसे ही है, विजन सेटिंग में इसके टॉक बैक को ऑन कर लेना है। अब इसके ऊपर L का निशान बनाना है जैसे टॉक बैक ऑन होगी, और ये टॉक बैक सेटिंग पे क्लिक करनी है 2 दफ़ा और यहाँ पे लॉन्च टॉक बैक ट्यूटोरियल, इसके ऊपर क्लिक करके 2 दफ़ा हमने इसको बंद कर देना है। अब ये जो हेल्प एंड फीडबैक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे ही अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड के ऊपर भी क्लिक करनी है और जो यूट्यूब की वीडियो आएगी इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करके यूट्यूब में जाएंगे तो यूट्यूब अपडेट मांगेगी। तो बहुत सारे लोग आजकल इस अपडेट की वजह से बड़े परेशान हैं। ये जो अपडेट आ जाती है इसकी वजह से यूट्यूब की वीडियो नहीं चल पाती। कुछ लोगों का नीचे स्किप का ऑप्शन आता है, कुछ का नहीं। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा बैक हो जाना है। तो यहाँ पे गेट्स ये स्टार्टेड विद वॉइस एक्सेस, इस पे क्लिक करके हमने एंड पे जाना है। तो यहाँ पे ये दोस्तों ओके गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है या हे गूगल, जो भी ऑप्शन आएगा। उसके बाद एंड वाले ऑप्शन को क्लिक करनी है और फिर एंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेब एंड ऐप, इसके ऊपर हमने क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा और जाना है। और दोस्तों ये डिलीट योर एक्टिविटीज़ के ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ पे मैप ढूंढना है, मैप टाइमलाइंस। ये मैप टाइमलाइंस के ज़रिए हम मैप में इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर स्किप का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, उसको दबा दें या फिर बैक वाला बटन दबा दें।
अब दोस्तों ये 3 लाइंस पे क्लिक करके स्टार्ट ड्राइविंग के ऊपर हमने क्लिक करनी है। अगर नहीं हुई तो दोबारा से फिर से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे नो थैंक्स आ गया। और उसके बाद अभी तो स्टार्ट ड्राइविंग पे क्लिक नहीं हुई, मैं दोबारा से कर लेता हूँ। ये स्टार्ट ड्राइविंग पे क्लिक करनी है, ओके पे क्लिक करनी है और अलाउ अगर कोई मांगे तो ठीक है, नहीं तो ऊपर एक माइक का निशान है जिसमें हमने इसको कहना है ओपन गूगल। तो मैं भी इसको कहता हूँ ओपन गूगल। तो जैसे ही हम ओपन गूगल की कमांड देंगे कुछ सेकंड्स के बाद ये हमें गूगल ओपन करके दे देगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर क्रोम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ से भी दोस्तों आप इस तरीके से क्रोम ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यूट्यूब की अपडेट थी आई हुई, तो उसके बगैर भी हम क्रोम तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हमने सर्च करना है इसका bit.ly/foonfrp, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। ये लिंक हमने इसमें डाल के ओके करना है और कुछ 5 सेकंड की ऐड आएगी, आपने इसको स्किप कर देना है। अब दोस्तों जैसे स्किप करेंगे तो ऊपर ये जो बॉक्स है इसमें 2 लिखा हुआ आ जाएगा। आपने एक टैब को क्लोज़ कर देना है और दूसरी टैब में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डाउनलोड करनी। ये सारी एपीके फाइल्स हैं इसकी एफआरपी वाली। तो हमने सबसे पहले सेटिंग वाली इसकी ये जो फ़ाइल है ये डाउनलोड करनी है, ताकि हम इसको ये पता लगा सकें कि इसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है। तो ये सेटिंग हमने यहाँ से ये डाउनलोड पे लगा दी, नीचे ओके भी आ गया और इसको ओपन यहीं से कर लेते हैं। सेटिंग में जाना है और ये अननोन सोर्सेस को ऑन कर लिया, बैक करना है और यहाँ पे हमने ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड्स वाले बटन में जाना है। यहाँ पे ये डाउनलोड्स और ये जो सेटिंग है इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे और इसके अबाउट में से चेक करेंगे कि इसका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, ताकि हम उसके हिसाब से इसका एफआरपी ख़त्म कर सकें। ये अभी आप देख सकते हैं अबाउट में इसका एंड्रॉयड 7.0 है, तो हम इसको एंड्रॉयड 7 के हिसाब से डाउनलोड करेंगे इसकी एपीके फाइल्स, ताकि हम इसका एफआरपी ख़त्म कर सकें। अब हमने यहाँ पे ढूंढना है एंड्रॉयड 7XX, ये आपके सामने है। तो इसको हम एंड्रॉयड 7XX के नीचे जो सर्वर दिए गए हैं उनमें से किसी एक से भी एंड्रॉयड 7XX वाली फ़ाइल डाउनलोड करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड्स में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों ये आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है। इसको हमने यहीं से इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ डन कर देंगे और हमने दोबारा सेटिंग को ही इंस्टॉल करके ओपन करना है और कुछ इसमें सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले हमने सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाके ये जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर फाइंड माय डिवाइस है इसको बंद कर देना है, डीएक्टिव कर देना है। अब हमने एप्लीकेशन में जाना है और गूगल प्ले सर्विसेज जो एप्लीकेशन है इसको हमने डिसेबल करना है। यहाँ पे इसका डिसेबल वाला ऑप्शन हाइड आ रहा है, तो एक दफ़ा हम गूगल अकाउंट वैसे ही लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं गूगल अकाउंट नहीं लगा। मैं दोबारा एप्लीकेशन में जाता हूँ और गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल देखते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं डिसेबल का ऑप्शन आ चुका है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं और बैक कर लेते हैं। अब हमने गूगल अकाउंट ऐड करना है। ये अकाउंट्स में आ गए ऐड अकाउंट और गूगल। और दोस्तों यहाँ पे अब आप कोई भी अकाउंट लगा सकते हैं जो आपको याद है, ज़रूरी नहीं कि जो इसमें पहले लगा हुआ था। तो ये मैंने अकाउंट इसमें लगा दिया है।
अब दोस्तों हमने बैक करना है, अभी मोबाइल को रीस्टार्ट नहीं करना क्योंकि ये एंड्रॉयड 7 है। तो इसमें से हमने जो जो चीज़ें डिसेबल की हैं उनको एक्टिव करना है, इनेबल करना है। तो एप्लीकेशन में हमने गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल किया हुआ था, इसको भी हम इनेबल कर लेते हैं। ये यहाँ से एक्टिव हो गई। बैक करके हमने सिक्योरिटी में जाना है और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है। वहाँ पे हमने फाइंड माय डिवाइस को डिसेबल किया था, लेकिन अब हमने ये एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर और फाइंड माय डिवाइस इन दोनों को एक्टिव करना है और मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। तो मैं भी दोस्तों जल्दी से मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ और आगे देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों रीस्टार्ट हो चुका है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करनी है और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। याद रहे कि मोबाइल का वाईफाई ज़रूर कनेक्टेड हो, यानी कि इसका जो डाटा कनेक्शन है वो लाजमी ऑन हो। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ये आगे नेक्स्ट होगा तो आपसे ये गूगल का अकाउंट नहीं मांगेगा, बल्कि ये बता देगा कि आपने गूगल का अकाउंट ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एडेड लिखा हुआ आया हुआ है। यहाँ पे हमने अब अकाउंट तो ऐड हो चुका है, नीचे नेक्स्ट का बटन भी आया हुआ है, तो हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, जस्ट ए सेकंड पे। फिर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए मोबाइल को मुकम्मल ऑन कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा मोबाइल का FRP भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों यहाँ पे आपने इसमें से जो एप्लीकेशन टेक्नो केयर ट्रिक्स यानी कि एंड्रॉयड 7XX इंस्टॉल की थी उसको भी आपने बंद करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।